नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे और मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के धनघटा विधानसभा क्षेत्र के पौली गांव में। यह पौली चौराहा है जहां पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। छात्र नौजवान महिला शक्ति पीठ के जागरूकता एवं सदस्यता अभियान, जन विरोधी भाजपा प्रदेश छोड़ो, समाज में नफरत फैलाने वाले प्रदेश छोड़ो, इस तरह के एक पोस्टर बैनर लगा करके एक कार्यक्रम का आयोजन कराया गया है। इसमें हम जानना चाहेंगे कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा और आने वाले समय में पार्टी की क्या रणनीति होगी, इसके बारे में जानकारी लेंगे जिला अध्यक्ष जी से। नमस्कार सर, आप भी बोल दीजिए, कहाँ नाम पड़ेगा? मेरा नाम ब्रजेश सिंह बैचलर है। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव के नाम से जो हमारा संगठन है उसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, यह जो आपका आज का कार्यक्रम रहा, इसका मुख्य उद्देश्य? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगस्त महीने में जो क्रांति का महीना होता है इसमें तय किया 9 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हम लोग जागरूकता और सदस्यता अभियान चलाएंगे और उनका संदेश लेकर हम लोग इस जनपद में आए हैं, जिसमें बड़ा अच्छा सहयोग भी मिल रहा है। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय जिला उपाध्यक्ष के नेतृत्व में दानिश भाई इसे पूरा सहयोग कर रहे हैं हम लोग पूरा जो है काफ़ी अच्छा कार्यक्रम जा रहा है। काफ़ी अच्छा संख्या में नौजवान, किसान, मुसलमान, व्यापारी यहाँ पे सदस्यता ले रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रति सब आस्था दिखा रहे हैं। क्या 27 की रणनीति के लिए आप लोग? देखिए, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य जो है 2027 का, वो 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जिसको 2024 में जनता ने बता दिया। हमारे 43 सांसद आए हैं, 43 सांसद जीत के हैं हमारे गठबंधन के। कई जगहों पे बेईमानी की गई, जैसे आपके बगल की सीट है बांसगांव, जहाँ समाजवादी पार्टी जीती थी, वहाँ पे बेईमानी करके हराया गया। फूलपुर में हमारे अमरनाथ मौर्य जी जीते थे, नवल किशोर शाक्य जी फर्रुखाबाद में जीते थे। तो कई अन्य सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपना दांव पे चलाया और हमारे प्रत्याशियों को हराने का काम किया। ये जो अभी हाल ही में एक प्रदर्शन हुआ है, बड़ा प्रदर्शन क्रीमी लेयर को लेकर के, क्या कहें? किस तारीख वाला जो प्रदर्शन रहा है? हाँ, ये की है इनके पूछिए भाई क्यों? देखिए, हम चलते हैं अंकिता निगम जी के पास। अब तक तो हम लोग अंकिता जी, क्रीमी लेयर को लेकर के एक कार्यक्रम रहा, विरोध प्रदर्शन रहा, तो कोर्ट का आदेश रहा क्रीमी लेयर, तो उस पर क्या कहेंगे? जैसे कि आप सभी को पता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कल भारत बंद रहा। SC ST आरक्षण जो 341, 342, अनुच्छेद 341 और 342 में क्रीमी लेयर लाने का जो था और उपवर्गीकरण का जो मामला था, उसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया था कल। तो देखिए, उस विरोध प्रदर्शन करने से पहले सभी को सूचित कर दिया गया था, सभी को अवगत करा दिया गया था कि विरोध प्रदर्शन होगा और कृपया आप सब सहयोग करें हमारे विरोध प्रदर्शन का, ठीक। तो लेकिन उसमें कई लोगों ने अड़चन डाली, लेकिन बस सोचिए, पूरे विधानसभा में, धनघटा विधानसभा में सभी की दुकानें बंद रहीं, लेकिन कुछ 1-2 लोग की दुकानें खुली रहीं। सभी ने बहुत प्रेम पूर्वक बोला है कि आप अपनी कृपया करके अपनी दुकान बंद कर दीजिए, हमारा विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसमें आप 5 मिनट अपनी दुकान बंद कर लीजिए, या बाद में आपको मन होगा तो खोल लीजिएगा जब भी विरोध प्रदर्शन समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने तोड़फोड़ जी नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ था। वहाँ पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, चाहे तो जिसको भी परेशानी हो, किसी को हो, तो CCTV कैमरा चेक करवा लें वहाँ पे, ठीक। वीडियो मेरे पास? हाँ, तो आप खुद देख लीजिएगा, वीडियो आपके पास है, उसमें अगर वॉइस रिकॉर्डिंग होगी तो उसमें ये भी देखिएगा, जात सूचक गालियाँ भी दी गई। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी गाली दी गई, सभी बच्चों को गाली दी गई, ये गलत है ना। इसमें आम जनता से तो कोई मतलब रहा नहीं। तोड़फोड़ हुई होगी तो CCTV कैमरा में तो आएगा ना। अगर उसमें कोई चोरी की गई हो, कुछ मतलब चोरी की गई हो या कुछ तोड़ा गया हो, कुछ मतलब किसी को मारा पीटा गया हो, तो CCTV कैमरा में तो भली बात ही पूरा अच्छे से रिकॉर्ड हो जाएगा। क्रीमी लेयर को लेकर के आगे की आप लोगों की क्या रणनीति? देखिए, अभी तो ये आंदोलन था, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये फैसला वापस नहीं लेती है तो आगे जो आदेश आएगा
इससे आगे जो आदेश आएगा इससे बड़ा विरोध भी हो सकता है, विरोध प्रदर्शन हो सकता है। इससे बड़ा जिस सुप्रीम कोर्ट, जिस कोर्ट का हम कभी विरोध नहीं करना चाहते, जिस कोर्ट के बात को हम लोग भगवान की बात की तरह मानते हैं, उस कोर्ट का विरोध करना, ये कोई पार्टी ने तो क्रीमी लेयर लाया नहीं। देखिए, देश संविधान की वजह से चलता है, उसी संविधान से कोर्ट चलता है, उसी संविधान से ही कोर्ट चलता है, लेकिन ये देश भी तो संविधान से चलता है। और आरक्षण बाबा साहब लिख के गए हैं, उसी जिस संविधान की देन है कि देश चलता है, सुप्रीम कोर्ट चलता है, उसी संविधान में ये आरक्षण भी तो लिखा हुआ है। ये क्रीमी लेयर ला करके कोर्ट ने कौन सा गुनाह किया? जी, ये क्रीमी लेयर ला के ये गुनाह किया है कि सोचिए, अगर मेरा पति सरकारी नौकरी में है तो मुझे और मेरे बच्चों को वो फायदा मिला। कोटे में कोटा लाने का फैसला जो किया गया है कि एक परिवार में अगर एक कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसके आने वाली पीढ़ियों को नहीं मिलेगा, तो ये गलत है कि नहीं गलत है? नहीं, ये जी हाँ, कोर्ट पे भी भरोसा उठ गया, लेकिन भरोसा नहीं उठ गया। बाबा साहब ने जो हमें हक दिया है, अधिकार दिया है, उसके साथ जो छेड़छाड़ हो रहा है उस पे हम लोग विरोध कर रहे हैं। टोपियां भी बिक जाती हैं, धोतियां भी जी, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ जो बाबा साहब लिख के गए हैं, जो बाबा साहब ने हमें हक अधिकार दिया है, बस उससे कोई छेड़छाड़ ना की जाए। वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। नहीं, ये जो अधिकार आप आज जता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि गरीबों के हक पे डाका डाला जा रहा है? नहीं, ये किसी के हक पे डाका नहीं डाला जा रहा है। अभी सभी नेताओं ने बोला है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो जाति जनगणना करवाया जाए। नहीं, आप जाति जनगणना हो, हम कोर्ट ने ये क्रीमी लेयर लाया, वो जाति जनगणना। हाँ, एक मिनट आपसे मिलेगा। अभी आपने क्वेश्चन किया कि गरीबों के हक पे डाका डाला जा रहा है। हाँ। आप पत्रकार बंधु हैं, आपको नहीं पता है कि कौन सा कानून पास किया वहाँ पे मोदी जी? हमको पता। वो बिना एग्जाम दे आईएएस बना दे रहे हैं, और जो 31 आईएएस बनाए हैं उसमें एक भी पिछड़ा और एक भी दलित नहीं है। आप चाहें तो उसकी लिस्ट निकाल के देख लीजिए। और आज पीडीए वालों ने जब उसको बिना परीक्षा के हो रहे हैं, बिना परीक्षा के आईएएस के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, तभी आपको ये पता नहीं है। और उसमें एक भी दलित और पिछड़ा नहीं था। उसकी जब आवाज उठाई माननीय अखिलेश यादव जी ने, सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कहा कोई तो ओम बिरला की बेटी जी ने। ये भी सही कह रहे हैं, ओम बिरला की लड़की भी बन गई एकदम। पूरी कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी की एक ही साथ मीटिंग होती है और मुस्कुराकर तरीके से देखते हैं। हम तो विपक्ष में हैं, अगर आप हमको मुस्कुराना भी आपको भारी पड़ रहा है, कम से कम इतना तो ख्याल करिए। विपक्ष में अगर हम मुस्कुरा रहे हैं और लड़ रहे हैं आपके लिए, हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, नौजवानों के लिए लड़ रहे हैं। आपको पता है कि नहीं कि शिक्षा का सेमेस्टर का पैसा कितना हो गया? जो एलएलबी 4000, सुनिए मेरी बात, जो एलएलबी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, जब आपने पूछा है, पढ़े लिखे हैं, जो एलएलबी सेमेस्टर का 4000 रुपया फीस लगता था, 26,000 रुपया लग रहा है। कौन देगा? एक गरीब परिवार का बच्चा अगर कोई एडमिशन करा के दिखा दे BUMS और MBBS में, तो मैं बताऊं आपको कि कितना पैसा लिया जा रहा है। उसी की तो आवाज उठा रहे हैं, उसी के लिए लड़ रहे हैं। क्यों, हम मुस्कुराना जुर्म है क्या? अरे कोई गलत कर रहा है तो नहीं, मुस्कुराएंगे तभी तो आपको तकलीफ होगी कि हम इस हाल में भी मुस्कुरा रहे हैं सर। हाँ, हमारे पास सरकार नहीं है फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, हम जानबूझ के ही मुस्कुराएंगे। और इसी मुस्कुराहट का नतीजा है कि आपको मजबूरन उसको वापस लेना पड़ा। आपके मंत्री को जितिन प्रसाद जी को लिखना पड़ा कि नहीं ये नोटिफिकेशन रद्द की जाती। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, ये जो बात है जो क्रीमी लेयर पे बात हो रही थी, इसको आपने घुमा दिया थोड़ा इधर ले। नहीं, क्या पूछना चाहते हैं? हमारे कहने मतलब ये है कि क्रीमी लेयर जो लाया गया, ये कहाँ नुकसान कर रहा है? नहीं, अभी जब कोई चीज, किसी चीज की शुरुआत होती है ना, तो उसको पहले थोड़ा सा छुआ जाता है। आप भूल गए क्या? उन्हीं के एक सांसद ने नारा दिया था, आपकी बार 400 पार। और 400 पार किस लिए? संविधान बदलने के लिए। और उनको 100 बार उन्होंने माफी मांगा था। वो स्टेटमेंट नहीं देखा आपने? ये लोग इसी तरह से करेंगे। अभी आपको पहले थोड़ा सा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नहीं तो कोर्ट ने किया है ना। कोर्ट, कानून कौन बनाता है? कानून अगर कोर्ट मैं मानता हूँ कोर्ट ने किया, लेकिन कानून कौन बनाता है? मोदी और योगी और वहाँ पार्लियामेंट्री, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री को ये कानून बनाना चाहिए कि डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें हम किसी भी हाल में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये संविधान का ही हक है। ये अगर मेरा वोट एक गिना जाएगा तो मोदी जी का भी एक गिना जाएगा। तो ये तो बिहार वाली बात हुई कि जो हाई लेवल है, जो बीच में कोई है ही नहीं, जो नीचे है नीचे हो रहा है। नहीं, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनकर मुझसे पूछ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, और अगर बिहार लेवल की बात कर रहे हैं तो अब जवाब दीजिए, 15 साल से बिहार में किसकी सरकार है? भाजपा की।
तो सवाल हमसे काहे कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, भाई सवाल उनसे करिए ना कि समानता लाइए वहाँ पे। आप आखिर ये गरीबी कब हटे? और कितना साल चाहिए आपको? आप मेरी बात सुनिए। बिहार में 2 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, या तो कोई हाई लेवल है और या तो कोई निम्न लेवल। ठीक, मेरी बात सुनिए, एक मिनट की बात सुनिए। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि जो बढ़ रहा है वो बढ़ता जा रहा है, और जो नहीं बढ़ पा रहा है वो निम्न का निम्न ही होता जा रहा है। और यदि क्रीमी लेयर आता है तो उसमें जो नौकरी पा गए हैं उनको वंचित किया जा रहा है, और जो नहीं पाए, जिनके घर में कोई नौकरी नहीं मिली, जो लाभ नहीं मिला, उनको देने का काम सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या है? क्रीमी लेयर, हम नहीं कर। एक मिनट, आप क्रीमी लेयर पे सवाल पूछ रहे हैं, एकदम ईमानदारी से जवाब देना। दूध लेने जाते हैं? हाँ, जाते हैं कि नहीं जाते? घर में लगता है दूध? हाँ। अगर वो दूध वाला आपका वहीं से निकाल ले पूरी मस्का और वो दूध लेंगे? आप एकदम ईमानदारी से बोलिएगा। आप छोटी सी बात कर रहा हूँ, क्रीमी लेयर पे बाद में आइएगा। अगर आप दूध लेने जाते हैं, आप देखे होंगे कि गोरखपुर में लोग मस्का निकाल ले रहे हैं। हाँ। मशीन डाल के पहले उसका मस्का। हाँ। अगर आप दूध लेने जाएंगे तो आप कहेंगे कि बाबू क्यों मस्कवा निकाल रहे हो? ये मेरा अधिकार है, जो मुझको मिल रहा है वो पूरा मिले, क्यों आप क्रीमी लेयर बना रहे हैं भाई? अगर किसी के घर में, अगर एक भाई किसी के घर में उसको नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी, तो क्या उसके दूसरे भाइयों का अधिकार छीन नहीं लिया जाएगा? नहीं, हमारी बात सुनिए। यदि एक परिवार में जिसकी नौकरी मिल गई, क्या ये जो आरक्षण आया क्यों आया? आप जानते हैं कौन सा आरक्षण क्यों है? कोई आरक्षण क्यों लगता? आरक्षण, ये आरक्षण की कैटेगरी बनी, आपको पता नहीं, है? आरक्षण एक भी आरक्षण पूरा किया गया? क्यों मिलता है आरक्षण? आप 69,000 का जो सुनिए मेरी बात, क्यों मिलता है आरक्षण? इसीलिए मिलता है कि वो आदमी पिछड़ा है, हाँ। वो आदमी समाज से वंचित है, वो आदमी गरीब है, इसीलिए। हाँ, उत्थान हो ना। हाँ, आपको नौकरी मिल गई जी, आपने अपना उत्थान कर लिया जी, तो मेरी बारी है कि नहीं? अब एकदम बारी है आपकी, लेकिन मेरे घर में अगर और लोग हैं, अभी एक मिनट सुनिए मेरी बात, एक मिनट सर। मैं अभी सरकार जो आवास देने जा रही है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अभी जो सरकार आवास देने जा रही है, प्रधानमंत्री आवास 2 करोड़, उसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा है कि अगर उस घर में कोई भी एक आदमी कमाने वाला 15,000 रुपया होगा तो उसको आवास नहीं मिलेगा। मैं 4 भाई हूँ, मेरा एक भाई 15,000 रुपया कमा रहा है, 3 भाई 15,000 नहीं कमा रहे, वो नहीं मिलेगा उनको। आप एक मिनट, आप मुझे बताओ, नहीं मिलेगा। एक भाई जो 15,000 कमा रहा है और 3 भाई जो 6,000 से कम कमा रहे हैं, तो अगर ये सरकार का निर्देश उस पर चल रहा है तो फिर चारों में से किसी को नहीं मिलेगा। सर, सामान पर में क्रीमी लेयर क्यों नहीं लाते हैं? ये भी सवाल। अब इनका हम तो हमारे तो और आयुष्मान कार्ड के लिए 6 सदस्य होना जरूरी है। एक कैसी योजना है आप बताइए? एक आते हैं हम तो हमारे तो। बताइए, क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है, ये बताइए। आप ही बताइए। नहीं, हम नहीं, आप विरोधाभासी हक बनता है। क्रीमी लेयर जो आप कह रहे हैं लगातार, हम आपसे जानना चाहते हैं क्रीमी लेयर का शाब्दिक अर्थ क्या है? यही समझाइएगा, फिर मैं इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद जवाब आप लोग। अरे बताइए तो सही। बस हो गया, इधर आइए। आपने 2 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण किए। पहला ये प्रश्न था कि क्रीमी लेयर का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण हटाया है, मैं उस पे बात करूंगा। देखिए, अगर आपको सवाल पूछना है तो क्रीमी लेयर की जो कैटेगरी है उसको तय करना होगा। बाबा साहब ने संविधान बनाते समय इस विचारधारा को प्रबल किया था कि जब तक इस देश में अंतिम पंक्ति में बैठे हर पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को समान अधिकार शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से नहीं मिल जाता, तब तक आरक्षण हमारा मुद्दा है, अधिकार है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। दूसरी चीज़ मैं इस बात से जोड़ूंगा, आरक्षण के मुद्दे पे अभी कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने 10% आरक्षण सवर्ण समाज के लोगों को दिया था, लेकिन कैटेगरी जो थी वो अलग थी। ओबीसी और एससी के लोग आरक्षण पाते हैं आय के आधार पे, अगर तो उनकी आय 2.5 लाख रुपए होती है। 8 लाख 8 लाख 10% जो 8 लाख पिछड़ी और अनुसूचित को देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, आपने अभी प्रश्न किया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को आप क्यों नहीं मान रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान हम, हमारे नेता, इस देश के लोग, सब लोग करते हैं, लेकिन आपको एक बात याद दिला दूं कि उसी माननीय सुप्रीम कोर्ट के
जज 2018 में आकर के क्या बोले थे, ये बात पत्रकार महोदय जी आपको याद होगी। उन्होंने कहा था कि इस समय इस देश की परिस्थितियां बदली हुई हैं। इस समय देश और सीबीआई, ईडी और देश के न्यायालय किसी सरकार के जो है पिंजरे में बंद तोते की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई बात हो। नहीं, हमारा सवाल जो जहाँ से रहा वो वहीं का वहीं रह गया। हम ये चाहते हैं कि क्रिमिनल भैया आ रहे हैं आपके पास एक मिनट, बताइए ना क्या कह रहे हैं। जब आप एक बात बताइए, आप इतने देर से क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। आरक्षण लागू तब होगा ना, क्रीमी लेयर लागू तब होगी ना जब आप बहाली करोगे, जब आप जगह निकालोगे। आप पहले एक बात बताइए, मोदी जी कहे थे हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, पहले 20 करोड़ जगह निकालिए, तब पता चलेगा कि व्हाट इज क्रीमी लेयर, क्या आरक्षण है, क्या पिछड़ा है, क्या दलित है, क्या अनुसूचित है। आप जगह निकाले नहीं। भाई आरक्षण का लाभ कहाँ मिलेगा? इस चाय की दुकान पे आरक्षण का लाभ तो नहीं मिलेगा, समोसा छानने में तो नहीं मिलेगा। जब आप जगह निकालोगे तब ना पता चलेगा कि कितने बैकवर्ड हैं, कितने अनुसूचित हैं। और पत्रकार महोदय सुनिए, एक अंतिम बात कह के हम आपका सवाल नहीं सुनेंगे, अपनी बात बता दे रहे हैं। सरकार को अगर ईमानदारी से काम करना हो तो उसको पहले भारत देश में जाति जनगणना करवानी चाहिए, ठीक है। और आप अभी कह रहे थे क्रीमी लेयर की बात, सतीश द्विवेदी का नाम सुने हैं? बेसिक शिक्षा मंत्री थे, इटवा के विधायक थे, ठीक है। उनके भाई जिसका भाई बेसिक शिक्षा मंत्री हो उत्तर प्रदेश सरकार का, उसका भाई ईडब्ल्यूएस कोटे से मास्टर हो जा रहा है, ठीक है। महाविद्यालय में वो प्रोफेसर हो जा रहा है। उससे आप पूछिए क्रीमी लेयर क्या होती है। यहाँ आम लोगों से, गरीब लोगों से, सामान्य लोगों से क्रीमी लेयर के बारे में मत पूछिए। आपका भाई मिनिस्टर है, आपको ईडब्ल्यूएस कोटा कैसे मिल गया? कैसे मिल गया आप बताइए? ये जांच क्रीमी लेयर। इस हिसाब से सतीश द्विवेदी तो अमीर आदमी हो गए, ठीक है भाई, मिनिस्टर हो गए तो अमीर हो गए, तो अब किसी दूसरे गरीब ब्राह्मण को मौका मिलना चाहिए। हाँ। तो उनका भाई ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत कैसे प्रोफेसर हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? ये ईडब्ल्यूएस कोटा, यही क्रीमी लेयर है। हम जो क्रीमी लेयर आपको समझाना चाह रहे हैं, ये एक ही परिवार में 8-8 लोगों को आप नौकरियां दे रहे हो, ठीक है। दलितों, पिछड़ों से ये सवाल पूछने से पहले आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो वर्षों से 80% 90% जगहों पर बैठे हुए। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता वो कौन लोग हैं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, ठीक है। तब ये सवाल खत्म होगा। और अंतिम बात, अगर आप चाहते हैं कि ये सब सवाल ना हो तो इस देश में सबसे पहले जातिवाद को खत्म करिए, आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। देखिए, एक तरफ जहाँ जाति जनगणना की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ देश के आरक्षण खत्म करने की बात होती है। फिलहाल हम आपको बताएं कि आज का कार्यक्रम रहा छात्र नौजवान महिला शक्ति पीढ़ी जागरूकता एवं सदस्यता अभियान। यहाँ पर लोग अपनी अपनी सदस्यता लिए हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बेहद ही अच्छा कार्यक्रम चलाया गया, जहाँ पर लोगों ने अपनी सदस्यता ग्रहण की। और आपको बताएं कि फिर किसी और खबर के साथ किसी और मोड़ पर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।